हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न क्षारों को बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति का सही क्रम है। देखो, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है एनिलीन, दूसरा में दिया हुआ है एनिलीन के साथ NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो भी पारा पोजीशन पर। तीसरा में है एनिलीन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है। चौथा में है एनिलीन के साथ OCH3 जुड़ा हुआ है। पांचवा में दिया हुआ है एनिलीन के साथ NO2 जुड़ा हुआ है, ये मेटा पोजीशन पर है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में हम लोग को क्षारीयता का क्रम बताना है। तो अगर मुख्य अवधारणा में अगर हम लोग समझे, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में क्या होगा कि क्षारीयता जो होता है, क्षारीयता सीधा समानुपाती होता है प्लस एम प्रभाव के। ठीक है। और क्षारीयता सीधा समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव के। ठीक है। अब क्या होता है, माइनस आई प्रभाव और माइनस एम प्रभाव का क्या होता है, तो क्षारीयता व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है माइनस एम प्रभाव का और माइनस आई प्रभाव का। ठीक है। तो यहां पर हम लोग अगर पहला ऑप्शन देखें तो पहला में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। दूसरा में जो हमें दिखता है वो हमें दिखता है माइनस एम प्रभाव। यहाँ पर NO2 ग्रुप की वजह से क्या होता है, और यहाँ पे ये पारा पोजीशन पे है तो माइनस एम प्रभाव दिखता है। ठीक है। तीसरे की बात करें तो CH3 जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से CH3 क्या होता है, आई प्रभाव लगाता है, तो प्लस आई प्रभाव ये दिखाता है। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो OCH3 जो होता है वो प्लस एम प्रभाव दिखाता है, और यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर माइनस आई प्रभाव लगता है। तो यहां से अगर हम लोग देख लेते हैं तो सबसे अधिक क्या होगा, प्लस एम प्रभाव जहां पे होगा सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो प्लस एम प्रभाव कहाँ है, चौथा में है। तो चौथा जो है सबसे अधिक क्षारीय है। उसके बाद प्लस आई प्रभाव जहां होगा वो उसको शो करेगा। तो तीसरा में जो होता है प्लस आई प्रभाव है। उसके बाद जहां पर माइनस एम प्रभाव लगा हुआ है वो सबसे लास्ट होगा, और जहां पे माइनस आई प्रभाव लिया लगा हुआ है वो थोड़ा कम होगा। तो माइनस आई प्रभाव जो होता है वो ऑप्शन 5 में दिया हुआ है। तो 5 के पहले हम लोग बात करते हैं 5 का, और सबसे लास्ट में जो होगा वो होगा प्लस माइनस एम प्रभाव वाला। माइनस एम प्रभाव वाला क्या होता है, ये ऑप्शन 2 होगा। तो प्लस एम और माइनस एम प्रभाव को, प्लस एम प्रभाव होगा तो वो सबसे अधिक क्षारीय, और माइनस एम होगा तो वो सबसे कम क्षारीय होगा। तो ये है। अब ऑप्शन 1 जो है वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 1 में क्या होता है, अनुनादी संरचना होता है, जिसके वजह से वो माइनस आई और माइनस एम प्रभाव से अधिक क्षारीय होता है। तो ऑप्शन जो 1 है वो माइनस आई प्रभाव से अधिक है और माइनस एम प्रभाव से भी अधिक है, मतलब कि 5 और 2 से अधिक क्षारीय है। तो हमारा जो सही ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे कम जो क्षारीय है वो होगा 2, उसके बाद 5, उसके बाद 1, उसके बाद 3, और सबसे अधिक जो क्षारीय है वो 4। तो पहला ऑप्शन देखें, 2, 5, 1, 3, 4, पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा में दिया हुआ है गलत, लास्ट का ऑर्डर गलत कर दिया है। तीसरा में देखो शुरू का ही ऑर्डर गलत है, और चौथा में भी शुरू का ऑर्डर गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।